हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसे हमने कल पढ़ा था। थोड़ा सा प्राणियों में पोषण, कि जो प्राणी होते हैं वो अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं, जंतु अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं, और क्यों हर जितने भी जंतु हैं वो अलग अलग तरह से अपना भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी शारीरिक रचना जो है वो अलग अलग होती है। तो हमने मरमर पक्षी यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला प्राणी है। यह अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के आकार अनेक धानियां होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति कुटपादों अर्थात कृत्रिम पांव, जिसे पादाब या स्यूडोपोडिया भी कहा जाता है, के कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। ये इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायक करता है। मतलब अमीबा जो है वो जलाशय में पाया जाता है। ठीक है, और इसका कोई आकार नहीं है ना। आप चाहे तो ऐसे ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे बना दो, ये अमीबा हो जाएगा। कोशिका में एक झिल्ली पाई जाती है और एक गोल सघन केंद्र और कोशिका द्रव्य, बुलबुले के समान अनेक धानियां भी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें से इस तरह से दिया हुआ है। कुटपाद मैंने कल ही बताया था कि कुटपाद के द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाचन जो कोशिका के भीतर होता है अंतः कोशिका पाचन कहलाता है। जो भी पाचन जो है कोशिका के भीतर होता है उसे अंतः कोशिका पाचन कहते हैं। पाचन जो कोशिकाओं के बाहर होता है उसे बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। जो भी पाचन है वो कोशिका के बाहर होता है उसे बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। अमीबा में पोषण कैसे होता है। ये नाभिक है, ये खाद्य कण है, मतलब कि इसे अब खाना है। ये क्या करता है, अपने कुटपाद इस तरह से अपने पाँव इस तरह से फैलाता है, उसके बाद ये इसे इस तरह से अंदर ले लेता है। देख सकते हैं अंदर ले लेता है, उसके बाद फिर ये इसे खा लेता है, ग्रहण कर लेता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटमस, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे टुकड़े इत्यादि का आहार करता है। ये किसका आहार करता है, बैक्टीरिया, डायटमस या फिर अन्य छोटे कोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ। जब अमीबा को भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर कुटपाद विकसित करता है और भोजन को पूरी तरह घेर लेता है और अंततः निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। मतलब कि जब इसे भूख लगती है ना, ऐसा लगता है कि मुझे खाना चाहिए, जिस तरह से हम लोग को भूख लगती है, जब इसे भूख लगती है तो ये क्या करता है कि अपना कुटपाद इस तरह से पाँव ऐसे फैला लेता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि भोजन को इस तरह से जकड़ लेता है। जकड़ने के बाद फिर धीरे धीरे अपने अंदर निगल रहता है। खाद्य धानी में ही पाचन रस स्रावित होते हैं। जो खाद्य धानी है उसमें ही क्या होता है, पाचन रस जो है वो स्रावित होते हैं। यह खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। ये क्या करता है, खाद्य पदार्थ में काम करता है और फिर उसे तरल पदार्थ में बदल देता है, सरल पदार्थ में। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुण के लिए उपयोग किए जाता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकल जाता है। और जो पचता नहीं है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, वो क्या होता है कि खाद्य धानी द्वारा बाहर निकल जाता है। अमीबा में अंतर्ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन जैसी सारी क्रियाएं एक कोशिका द्रव ही संपन्न होता है। अमीबा में अंतर्ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन जैसी जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या होता है, एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होता है। क्या बहुकोशिकीय प्राणु जैसे तिलचट्टा, मछली, मेंढक एवं मनुष्य में पोषण की सभी विधियां विशिष्ट अंगों तथा अंग तंत्रों द्वारा संपन्न होती है। अभी तो ये हम लोग को पता चल गया कि जो भी ये खाना ग्रहण करता है, उत्सर्जन होता है, ये सब एक कोशिकीय होता है।
और जो बहुकोशिकीय जैसे तिलचट्टा है, मछली है, तो ये अपना खाना कैसे ग्रहण करते हैं, या फिर इनका भी जो है अंग तंत्रों के नाम जो वो अलग अलग है। क्या आप जानते हैं हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जंतु है जिसकी मुख गुहा का छिद्र अंत ग्रहण और उत्सर्जन के लिए एक ही होता है। मतलब कि इसका मुख गुहा मतलब मुंह जो होता है और जो अंत ग्रहण का जो उत्सर्जन होता है वो एक ही होता है। यह है हाइड्रा। मनुष्य में पाचन कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। मनुष्य में भोजन ग्रहण करने के लिए कौन सा अंग है। मनुष्य भोजन को मुंह से ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रम को अंत ग्रहण कहते हैं। भोजन मुंह से पेट में जाता है। मतलब कि हम लोग कहाँ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मुंह से ग्रहण करते हैं। मुंह से ग्रहण करने के बाद ये हमारे पेट में जाता है। आइए अब हम मानव पाचन तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम समझते हैं कि हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग मुंह से अपना जो भी भोजन है उसे ग्रहण कर ले, लेकिन फिर ये पचता कैसे है। जो जंतु में मानव का पाचन तंत्र सबसे ज्यादा सुविकसित होता है, ये मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, क्षुद्रांत्र, जिस छोटे आंत को क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं और बड़ी आंत को बृहदांत्र भी बोलते हैं, मलाशय एवं गुदा से बाहर बना होता है। आहार नाल, पाचन ग्रंथियों तथा पाचन क्रिया मिलकर मानव पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ये सारी चीजें मिलकर क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इतनी सारी चीजों से होकर जो हमारा खाना जाता है तब जा करके ये बाहर आता है। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि पोषण का जो प्रक्रिया है ये एक जटिल प्रक्रिया है। उसके बाद क्या होता है, ये सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। अंतर्ग्रहण भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख द्वार होती है। अंतर्ग्रहण कर अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, जो मुख से हमारा शुरू होता है, मतलब कि हमारे मुंह से शुरू होता है। पाचन शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विरल अणुओं में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। पाचन मुख से आरंभ होकर छोटी आंत में समाप्त होता है। मतलब कि ये क्या होता है पाचन में कि ये जो पदार्थ है उसको सरल पदार्थ और विरल अणुओं में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और ये जो पाचन तंत्र की क्रिया है ये मुख से शुरू होकर के कहाँ जा करके भी खत्म हुआ, छोटी आंत में समाप्त हुआ। अवशोषण पचे हुए भोजन में उपस्थित विलेय पदार्थ का शरीर के द्रव्यों जैसे रक्त में चले जाना अवशोषण कहलाता है। मनुष्य में अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में होती है। अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। ठीक है। और जैसे कि जो भी विलेय पदार्थ है वो जिससे कि हमारे रक्त में ज़रूरत है जिस भी चीज़ की, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम कहते हैं कि कुछ भी खाने की चीज़ उससे कहते हैं कि इससे खून बनता है। तो जैसे कि ये जब विलेय हो जाता है तो रक्त में चला जाता है। परिपाचन वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है, परिपाचन कहलाता है। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न मतलब कि ऊर्जा मतलब एनर्जी के लिए और वृद्धि मतलब बढ़ने के लिए जो होता है उसको परिपाचन कहते हैं। उत्सर्जन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन किसको बोलते हैं, जिसमें जो भी अपचित खाद्य पदार्थ जो पचा नहीं है, जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, जैसे कि जो भी चीज़ है जिससे कि ब्लड बनता है तो वो ब्लड में चला गया। जिन चीज़ों से हमें ऊर्जा मिलती है, वृद्धि होती है, वो उन सब चीज़ों में चला गया। और जो लास्ट का जो वेस्ट मटेरियल बचा वो क्या होता है, उत्सर्जन मतलब कि फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।